ओके। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको एक विचार आता है, अंदर एक थॉट आता है, और उसके बाद आप कंपल्शन करने के लिए मजबूर होते हैं, राइट। इसी को तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं कि पहले में कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डरावने थॉट्स आते हैं, और उन थॉट्स से बचने के लिए या उस सिचुएशन से बचने के लिए एक ओसीडी पर्सन, जैसे आपको भी फोबिया का दिक्कत है, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए तो वो कंपल्शन करता है। आप अभी बच बच के ज़िंदगी जी रहे हैं, सही कह रहा हूँ भाई, कि हर एक चीज़ से बच के, कि कहीं यहाँ डॉग नहीं है, यहाँ डॉग नहीं है, यहाँ चींटा ना हो, हर एक लोगों से भी बच रहे आप कि कहीं इनको ना कुछ लगा हो, राइट। लेकिन क्या कुछ वहाँ पर होता है? क्या कोई आता है? क्या आज तक कोई आया है? नहीं आया है ना। हाँ, अभी आप मेरे साथ बात कर रहे हैं तो अभी आपका घबराहट, एंजाइटी या कोई डर वो किस लेवल पर है? मैंने एक स्केल पॉइंट बताया था आपको, 1 to 10 का स्केल पॉइंट बताया था, उसको अभी कितना स्केल करना चाहोगे आप? क्या नंबर देना चाहोगे आप? ठीक है, ठीक है, कितना नंबर कितना? 5-6 के आस, मतलब मीडियम में है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आपको चप्पल से डर ये लग रहा है कि ये चप्पल क्या हो गया? सही है। अब मैं आपको फोबिया के ऊपर एक बेस्ट टिप्स देने जा रहा हूँ। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा और अच्छे से जानने की आप कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छे से समझिएगा कि देखिए, जिस चीज़ से आप डर रहे हैं, आपको एक डॉग फोबिया है कि आपको रैबिस हो जाएगा या डॉग आपको काट लेगा या कुछ भी ऐसा आपके साथ गलत हो जाएगा, इस चीज़ से आप बार बार डर रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं, लोगों को चेक कर रहे हैं, अपने डाउट को क्लियर कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस चीज़ से आप डर रहे हैं, जिस चींटे से आप डर रहे हैं, जिस कुत्ते से आप डर रहे हैं, क्या उसी कुत्ते से क्या दूसरे लोग डर रहे हैं? वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, उस कुत्ते को खाना दे रहे हैं, उस कुत्ते को पानी दे रहे हैं, लेकिन आप उस कुत्ते से डर रहे हैं, उस कुत्ते की फ़ोटो देख के डर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, जो मैंने अभी बात बोली है आपको, कि सिर्फ आप डर रहे हो, बाकी आपकी गली मोहल्ले के, आपके घर के आसपास के लोग, कोई भी किसी भी कुत्ते से डर रहा है क्या? हाथ लगा के वो छू देते हैं। इससे कुछ समझने वाली बात है। समझने वाली बात ये है कि प्रॉब्लम उस कुत्ते में नहीं है। अगर उस कुत्ते में प्रॉब्लम होता तो सबको प्रॉब्लम होता। अगर उस कुत्ते में कुछ पागलपंती होती, रैबिस फैलने का डर रहता, तो वो सबको होता, राइट। लेकिन वो आपको क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम उस कुत्ते में नहीं, उस लार में नहीं, उस टच में नहीं, उस छींटे में नहीं। प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम आपके माइंड में है, क्योंकि आपने कुछ गलत पढ़ लिया है, गलत सुन लिया है, गलत उसके बारे में जान लिया है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आपकी खुद की ही पर्सनल प्रॉब्लम से आपका ये फोबिया बन गया है कि आप जिस ज़िंदगी से आप जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, वही आप छोटी छोटी चीज़ों से डरने लग गए, और जिससे आपका जो एक आत्मविश्वास है वो कमज़ोर हो रहा है। आप इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, कि जिसकी वजह से देखो आप एक
छोटे से कुत्ते से डर रहे हैं, जिससे कि दूसरे लोग नहीं डर रहे। तो मुझे आप ये बताइए कि प्रॉब्लम क्या उस कुत्ते में है, क्या उस छींटे में है? प्रॉब्लम उस चीज़ में नहीं है। देखो, एक मैं और इसका छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जो एक पागल कुत्ता होता है, और जब हमें ये पता चल जाता है कि ये कुत्ता पागल है और उस कुत्ते को मार दिया जाता है, मार दिया जाता है या नहीं बताइए? और उसकी पागलपंती कैसे पहचानी जाती है? कि वो कुत्ता कहीं पर भी ठहरता नहीं है। जो कुत्ता पागल होता है वो भागते ही रहता है, भागते ही रहता है, भागते ही रहता है, भागते ही रहता है, भागता रहता है। क्या कभी रुकता है? लेकिन जो नॉर्मल कुत्ते होते हैं, जिनको कोई पागलपंती नहीं होती है, जो बिल्कुल सब ठीक होता है, क्या वो भागते हैं? आपके आवाज़ देने से वो रुक जाएंगे, आपके खाना देने से वो खाना खा लेंगे, आपके पानी देने से वो पानी पी लेंगे। तो इन सब उदाहरणों से मैं आपके माइंड को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, ये सुझाव, आपके पॉजिटिव सुझाव आपके माइंड तक देना चाहता हूँ कि जो रैबिस होने का डर है, ये आपके माइंड में ही घूम रहा है, ना कि उस कुत्ते में है। अगर उस कुत्ते, जिस कुत्ते से आप डर रहे हैं, उस कुत्ते से सबको प्रॉब्लम होगी। अगर वो रियल होता तो सबके लिए प्रॉब्लम होती। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप लाइट को हाथ लगा दो, तो लाइट को हाथ लगा दोगे आप? नहीं लगाओगे। अगर आप मुझे कहो कि सर आप लगा दोगे, तो मैं क्या कहूँगा? क्या मैं लगा दूँगा? नहीं, क्योंकि उस सिचुएशन में हम दोनों के लिए प्रॉब्लम जो है वो सेम है। आई एम राइट? सही कह रहा हूँ? इसका मतलब कि अगर उस कुत्ते में प्रॉब्लम होता, उस लार में प्रॉब्लम होता, तो मेरे लिए भी उतना होता, आपके घर वालों के लिए भी उतना होता, जो आपके आसपास लोग रहते हैं जो डर नहीं रहे हैं उनके लिए भी उतना होता। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है दोस्त कि प्रॉब्लम उस कुत्ते में नहीं, उस छींटे में नहीं, आपके अंदर एक डर बैठ चुका है, और जिसको हमने मोटिवेट करना है, जिसके कॉन्फिडेंस को हमने बढ़ाना है, जिसको हमें साइकोलॉजिकल, इमोशनली पॉजिटिव करना है। तो मुझे आप ये बताइए कि वो बढ़ेगा या नहीं, आप पॉजिटिव होंगे या नहीं? तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या जो भी कुत्ता आपके पास आएगा तो क्या आपको कुछ होगा? क्या वो आपको ही काटने के लिए आ रहा है? क्या वो आपको ही काटने के लिए आ रहा है? नहीं, ये आपके ब्रेन के पैटर्न्स बने हुए हैं। देखो, आप जब अपनी आंखें बंद करते हो तो आपको लग रहा है मेरे आसपास कुत्ता है। देखो, आंखें बंद कर रहे हो, फिर भी आप महसूस कर रहे हो उस कुत्ते को। आप इतने एक्सट्रीम लेवल पे महसूस कर रहे हो कि जैसे आप रियल में कुत्ता पास होने को आपको लगे कि यार कुत्ता तो पास में है। जैसे देखते हुए जैसे महसूस करते हो, वैसे ही आप अपनी आंखें बंद करके महसूस करते हो। तो उसके लिए फिर क्या करना है? इस फोबिया से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना है? हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना है। हम सीबीटी थेरेपी करेंगे, हम एक एनएलपी थेरेपी करेंगे, जो आपके इस माइंड की जो पैटर्न्स है, जो प्रोग्रामिंग है, वो पॉजिटिव करेगी। और इसका पहला स्टेप क्या है? इसका पहला स्टेप ये है मेरे दोस्त कि आपने क्या करना है, स्टॉप द एक्शंस। कि जो आप अभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मेरे साथ आंखें बंद कर लीजिए। मुझे आप बताइए कि क्या अभी कुछ कुत्ता आपके पास आगे आने का डर बन रहा है? जब आप मेरे से बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि डॉग मेरे पास आ रहा है, आ चुका है, ऐसा लग रहा है अभी? क्लियरिटी नहीं महसूस हुई। लेकिन जब आप अकेले में होते हैं तब क्लियरिटी होती है। आ जाता है। इसका मतलब जी जी जी, जब आप ठीक है, ठीक है, जी जी जी,
ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि आपको लगता है कि जिस चारपाई से पैर नीचे मैंने लटकाए हैं, जिस बेंच पर पे मैं बैठा हूँ, पैर नीचे किए हैं, कहीं पीछे से ना आ जाए। वो आपका डर आपको चारों तरफ डॉग ही डॉग दिखाई दे रहा है, और उस डॉग से रिलेट कर रहा है रैबिस को, कि मुझे कोई रैबिस ना हो जाए, और अगर हो गया तो मेरी डेथ हो जाएगी। क्योंकि रैबिस के बारे में सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशंस ऐसी ले ली हैं। गूगल पे जाके सर्च किया था आपने? लोगों से पूछने लगा, तो मुझे आप ये बताइए कि जिन लोगों से आप पूछने लगे तो क्या वो डॉक्टर हैं? तो देखो, जब भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जब भी आपको एक डाउट है, आपको किसी बीमारी का डाउट है, HIV होने का डाउट है, रैबिस होने का डाउट है, कोई बीमारी लगने का डाउट है, तो आप किसी एक्सपर्ट्स के साथ जाइए ना, डिस्कस कीजिए। आप गूगल पे चले जाते हैं, गूगल में तो बहुत कुछ डाला होता है, आप किसी वीडियोज़ में चले जाते हैं, आप किसी कंसल्टेंट से मिलिए, उससे बात करिए कि मुझे इसके बारे में बताइए आप कि ये चीज़ कैसे होगी, मुझे ऐसे हो रहा है, ऐसे लग रहा है। आप लोगों से पूछने लग गए यार, और क्या वो लोग डॉक्टर हैं? क्या उस फील्ड में क्या वो एक्सपर्ट हैं? उनसे जब आपने बात की, आपके माइंड में और कचरा नहीं डाल दिया उन लोगों ने, आपको और नहीं डरा दिया है। तो आज से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जितनी भी वीडियोस आप यूट्यूब पे नेगेटिविटी, रेबिस के बारे में देखते हो, फोबिया के बारे में, एंजाइटी, डिप्रेशन के बारे में देखते हो, वो कोई वीडियो नहीं देखना आपने। गूगल पे सर्च नहीं करना है आपने, किसी गली मोहल्ले से लोगों से रैबिस के बारे में कोई डिस्कस नहीं करना है, किसी से कुछ पूछना नहीं है। अगर पूछना है तो आप मेरे से पूछिएगा कि सर ये चीज़ कैसे है, क्यों है, तो मैं आपको साइंटिफिक लॉजिकली आपको कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगा, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, आत्मविश्वास आएगा, और आपका धीरे धीरे फोबिया जो है वो दूर होने लगेगा। ठीक है, तो बेसिक्स बातें मैं आपको यही कहना चाहता हूँ भाई दोस्त, कि आप क्या करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यूसली करिए, फिजिकल एक्सरसाइज को कंटिन्यूसली परफॉर्म करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे तो मुझे बताइए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, अब बताइए आप मुझे क्या करना चाहिए। कंसल्ट करता हूँ, कंसल्ट करते रहिएगा। और सबसे बड़ी बात, जो भी आपके मन में है किसी के प्रति, खुद के बारे में, उसको छुपाना नहीं है। आज मैं फिर से आपको ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने बारे में मुझे बताओगे, अपनी बात खुल के शेयर करोगे, अपनी प्रॉब्लम उतनी ही अच्छे से सॉल्व होगी और जल्दी सॉल्व होगी। ताकि आपकी किस बात में क्या सॉल्यूशन निकल आए, मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। सप्रेस नहीं करना है, दबाना नहीं है अपने आप को, एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो देखना बात बनेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम साइको एजुकेशन ले रहे हैं या थेरेपीज जैसे जैसे करेंगे, हमने एक डिसीजंस लेना है, एक एक्शन लेना साथ में। और वो एक्शन ये है, वो है स्टॉप एक्शन करना है। कि जो आपका नेगेटिव माइंड कह रहा है कि मुझे ये नहीं करना है, उसे करना है। जो आपको ये माइंड कह रहा है कि ये नहीं करना, कि जैसे आपने बोला अभी कि मुझे शर्ट नहीं पहनना, ये बोला ना, क्योंकि आपने कारण बताया, ठीक है, कि उसका ये कारण है कि मुझे शर्ट नहीं पहनना है, मुझे बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो स्टेप लीजिए, एक छोटा स्टेप लीजिए, बेसिक स्टेप्स लीजिए, एक बेबी स्टेप्स लीजिए। वो ये है कि हमने जो ये माइंड कह रहा है कि ये नहीं करना, वो करना है।
समझ गए। और अगर फिर भी आप अकेले में नहीं कर पा रहे तो वो मेरे साथ डिस्कस करिए कि सर ये मेरा माइंड कह रहा है करो, चेक करो, टेस्ट करवाओ, तो मुझे ये क्या करना चाहिए कि नहीं। आपका माइंड कह रहा है कि ये नहीं करना, शर्ट नहीं पहनना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, तो मुझे ये क्या करना चाहिए। शुरू में अभी आप अकेले में नहीं कर पा रहे तो कनेक्टेड रहिएगा, लगातार बात करते रहिएगा, छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहिएगा, डिसीजंस लेते रहिएगा, समय लगेगा और बात अपनी बन जाएगी। ठीक है जी। तो आज से आप एक्शंस के ऊपर काम शुरू करें। एक्शन क्या है? जो कंपल्शंस हैं उनको स्टॉप करने की कोशिश करें, कि जो माइंड आपका मजबूर कर रहा है आपको उनको करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप तुरंत कर दें या तुरंत ना करें, ऐसे नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स। जैसे उदाहरण के लिए आपने अभी एक एग्जांपल लिया था, आपने अपनी बात बताई थी कि शर्ट नहीं पहनना। तो जो शर्ट आपका नेगेटिव माइंड कह रहा है कि ये शर्ट नहीं पहनना, तो शर्ट को क्या कीजिए, अपने पास रख लीजिए। पास तो रख सकते हैं, पहन नहीं सकते तो ये एक छोटा स्टेप हुआ, एक बेबी स्टेप हुआ। और उस समय आप एक ब्रीदिंग कर सकते हैं। अगर डर लग रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, घबराहट हो रही है, कोई भी स्ट्रेस आ रहा है, तो ब्रीदिंग करें। ब्रीदिंग कैसे करनी है वो मैंने प्रोसेस आपके साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है। तो जब भी आपको एंजाइटी बढ़ती है, प्रॉब्लम होता है, तो उस टाइम कंपल्शन को बाद में करके पहले आपने ब्रीदिंग की कोशिश करनी है कि आप आराम से बैठ जाइए, ब्रीदिंग कीजिए। ठीक है। और उसके बाद भी अगर आप उस एंजाइटी को नहीं रोक पाए तो मेरे साथ आप कॉल कीजिए कि सर आप बताइए मैं क्या करूं। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी। ज़्यादा परेशानी हो जाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा ठीक है ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहें। ठीक है जी। और बहुत जल्द एक विश्वास के साथ अपने अंदर एक बार बार विश्वास लेके आए कि मैं अपनी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ और मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, क्या बात है, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, करना शुरू कर दिए है, बहुत अच्छे। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ माय डियर, कि डाउट अगर आ रहा है तो डाउट ही होता है, डाउट में कभी भी रियलिटी नहीं होती। इस बात को सुन लीजिए आप, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, डाउट ही होता है। डाउट को डाउट की तरह ही लीजिए, डाउट को कभी रियलिटी मानने की ज़रूरत नहीं है। डाउट इज़ डाउट ही है। आप मुझे जब भी बहुत सारे लोग कॉल करते हैं तो वो कहते हैं सर मुझे डाउट होता है, मुझे वहम होता है। अरे उसमें रियलिटी क्या है? वहम है, डाउट है। डाउट है तो डाउट ही रहेगा, उसमें रियलिटी कैसे है? तो उसको डाउट ही रहने दो कि ठीक है। क्या करोगे उसको जान के, क्या करोगे उसको क्लियर करके? मन की संतुष्टि मिल जाएगी बस, और क्या होगा। बार बार लेने का मन करेगा। अगर आपने उसको एक बार संतुष्ट किए तो बार बार लेने का मन करेगा। जैसे आपने कुछ एडिक्शन के लिए सिगरेट लिया, तंबाकू लिया, कुछ भी उल्टा सीधा लिया, तो उसमें आपको प्लेजर मिला, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा लगा, तो बार बार करने का मन करेगा ना। लेकिन क्या परमानेंट के लिए वो सही है आपके लिए? थोड़े समय के लिए मज़ा आ गया आपको, तो स्टॉप एक्शन, उस प्लेजर को छोड़िए। टेम्परेरी प्लेजर है वो, थोड़े समय के लिए है। ठीक है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा काम करिए, स्टॉप एक्शन के ऊपर आप थोड़ा सा काम करिए। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम जब एक NLP थेरेपी जब मैं आपके साथ शुरू करूँगा तो आपके माइंड की रियल प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे हम एक गुड रिसीवर बने, कैसे अचीवमेंट्स हासिल करें, कैसे इस ब्रेन का एक पॉजिटिव आप इस्तेमाल करें, वो सारी बातें एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आने वाले कुछ वीडियोज़ में। बहुत ज़बरदस्त सेशंस होने वाले हैं आपके साथ। ठीक है।
तो ऐसे ही अपने आप को मोटिवेट रखना है और पॉजिटिव रखना है। अरे बिल्कुल रहोगे, जैसे सब लोग रहते हैं, आपने अपना एक बेस्ट वर्जन बनना है। सब लोग, उन लोगों के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, आप देखना कि हम एक गुड रिसीवर और ग्रेट रिसीवर बनेंगे, ये देख लेना, ठीक है। और आज बताइए कैसा लग रहा है आपको? वो खुशी क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि आप अपनी उन संभावनाओं को देख पा रहे हो। जीना है, और जब आप अपनी प्रॉब्लम देखो, एक देखने का नज़रिया है, देखना चाहो तो अपनी प्रॉब्लम्स को देखो और कहो कि यार हो मेरी लाइफ तो झंड हो गई है, और देखना चाहो तो उन पॉसिबिलिटीज़ को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हो कि जिससे आपकी लाइफ ग्रो करे। देखने का तरीका है, क्या देखना चाहते हो डिपेंड हमारे ऊपर है, ठीक है। चलो ठीक है सुशील जी, ऑल द बेस्ट, और मुझे बताते रहिए, कनेक्टेड रहिए, और प्रैक्टिसेस जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आने वाले सेशन में, थेरेपी जब हम शुरू करेंगे तो प्रैक्टिसेस को मत छोड़िएगा आप, इसको लगातार लेकर के चलिएगा आप, ठीक है। चलो अभी आप हम 5 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है।